भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदुओं का नरसंहार में ममता का हाथ, हालात बेकाबू, राष्ट्रपति शासन लागू, ब्रिटिशर से खतरनाक ममता की चाल, पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं है सुरक्षित। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी मानसिकता पहले ही जग जाहिर है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों में तोड़फोड़, जलती हुई गाड़ियां और अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हिंदू। ये मंजर है उस पश्चिम बंगाल का जिसके अंदर ममता बनर्जी सुशासन का ढोल पीटती रहती हैं। आलम यह कि हिंदुओं को उनके घर से खींचकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं देश के सबसे बड़े हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके पूर्वी और पश्चिम बंगाल के बीच सरहद खींचने का काम किया था और 1971 में भारत की मदद से पूर्वी बंगाल बांग्लादेश नाम का एक अलग देश बन गया। लेकिन आज आलम यह कि पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सरहदों के लिहाज से अलग जरूर हैं, लेकिन मानसिकता के नजरिए से एक हो गए हैं, क्योंकि ना तो बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं और ना ही पश्चिम बंगाल में। वक्फ कानून की आड़ में ममता बनर्जी अपने मंसूबों को अंजाम दे रही हैं। ममता की शय पाकर ही बंगाल की सड़कों पर हो रहे हिंदुओं की मौत का नंगा नाच। और ये बात साफ की है उनके अपने ही सांसद सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने। उन्होंने बताया कि ममता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वक्फ कानून किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी की रणनीति लॉर्ड कर्जन, डलहौजी और वेलेस्ली से भी घातक नजर आ रही है, लेकिन इन सब के पीछे ममता के दिमाग में चल रहा है आगामी विधानसभा चुनाव। हमारे देश की परंपरा ही यही रही है कि पहले दंगा भड़काओ, लोगों का कत्लेआम हो और जब वो जगह मौत की मंडी बन जाए तो मुआवजे के तराजू से लोगों को तोलकर उनकी सहानुभूति हासिल कर लो। फिलहाल ममता के ये मंसूबे कारगर होते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने अपनी फोर्स उतार दी है। रात कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हिंदुओं से नफरत की काली रात भी अब पश्चिम बंगाल से छटने वाली है। हिंदुओं से ममता की हदपार नफरत का ही नतीजा है कि ममता का सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। तमाम भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, वहीं राज्य के हिंदू भी ममता के खिलाफ नजर आ रहे हैं। विरोध की सांधी में अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा आ जाता है तो आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल अपने 15 साल की सत्ता को बचाने के लिए ममता क्या जतन करती है और किस हद तक जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुओं से ही नफरत का अंजाम ममता को आज नहीं तो कल भुगतना जरूर पड़ेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।